बालक बस थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जाए ना तो ये क्वेश्चन जो कि 2024 जेईई मेंस में आया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। इसमें बोला गया था ना कि जेड जो है वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है कि मोड जेड प्लस 2 जो है ये 1 है ना। और ये भी बात दिया हुआ है हमसे रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 का कॉन्जुगेट बताना है। बात क्लियर है ना। ये जो जेड प्लस 2 है ना बालक, ये जो जेड प्लस 2 है ना, इसको थोड़ा स्मार्टली अगर हम लोग लेट कर ले तो काम अपना आसान हो जाएगा। थोड़ा स्मार्टली लेट करना होगा। हम ये बोल रहे थे ना कि ये जो जेड प्लस 2 है इसको अगर हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेट कर ले तो क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है? माना जा सकता है बालक, क्योंकि अगर हम यहां पर दोनों साइड मोड लें तो एलएचएस में मोड जेड प्लस 2 हो जाएगा और आरएचएस में अगर मोड लेंगे तो 1 आएगा और वो 1 यहां पर दिया ही हुआ है, वो 1 यहां पर मेरे भाई दिया हुआ है। तो अगर ऐसा हम लोग लेट करके चले ना तो देखते हैं इसका बेनिफिट क्या मिलता है क्वेश्चन में और क्वेश्चन कैसे आसान होता है। और क्वेश्चन बनाने वाला यही सोचवाना चाह रहा था तुमसे, यही सोचवाना चाह रहा था। तो यार यहां पर जेड प्लस 2 को हम लोग ऐसा लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर देखा जाए इमेजिनरी जेड प्लस 1 जेड प्लस 2, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। ध्यान से सुनोगे, अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल कर ले तो ये तो 1 बाई जेड प्लस 2 हो गया मेरे भाई, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और तुम जानते हो कि आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक नहीं लगता, यानी कि ऊपर नीचे हम लोग माइनस वाले से ना यहां पर देखो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से ऊपर में भी और नीचे में भी हम लोग यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। नीचे में भी यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा 1 बाई जेड प्लस 2। नीचे तुम देख पा रहे हो कि 1 बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा नीचे में, और ऊपर में अपने पास मेरे भाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा। बाकी तुम नीचे वाला सॉल्व करके देखना 1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर लिखे ना लिखे, यहां तक अभी तक हम लोग पहुंचे हुए हैं, यहां तक, है ना। अब यहां से अपने पास मेरे भाई इमेजिनरी पार्ट जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस 2 का वैल्यू 1/5 दिया हुआ है ना। देखो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। इसी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट 1 माइनस 1 बाई जेड प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखोगे, इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो यही तो आएगा, जेड प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी जेड प्लस 1 ऊपर और जेड प्लस 2 नीचे आ जाएगा। यानी कि इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इमेजिनरी पार्ट 1 माइनस इसका वैल्यू लिख देते हैं। इसका वैल्यू आया है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये बात आया है ना। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इसके जगह पर लिख लिए। लेकिन देखो यहां पर फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, 1 माइनस इसका वैल्यू यानी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे होंगे तो यहां पर मेरे भाई प्लस आ जाएगा। ये डेटा अभी तक मिला है ना। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था? इसका वैल्यू अपने पास हुआ 1/5 दिया हुआ था। और इधर से देखा जाए इमेजिनरी पार्ट, अगर इसका बात किया जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा का बात किया जाए तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा है केवल, यानी कि यहां से अपने को मिला साइन थीटा का वैल्यू 1/5। और ये क्वेश्चन बालक बहुत आसान हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, साइन थीटा का वैल्यू 1/5 आ गया। अब देखा जाए कि निकालना क्या है। देखो कैसे निकालेंगे बालक, हम लोगों को निकालना है रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस जेड बार जेड प्लस 2 का कॉन्जुगेट। ये बालक जेड है, ये जेड है, और प्लस 2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। निकालेंगे, इस पर मोड भी लगा हुआ है। तो यार जेड प्लस 2 अपने पास क्या था? जेड प्लस 2 ये था ना। जब हम लोग जेड प्लस 2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और जब हम इसका रियल निकालेंगे, रियल, और उसके बाद मोड लगा देना है। इसका जब हम लोग रियल पार्ट के बारे में बात करेंगे, इसका कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का तो कॉस थीटा है, रियल पार्ट तो यहां पर मेरे भाई कॉस थीटा है। यानी कि कॉस थीटा पर मोड ये हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग जेड प्लस 2 को ये माने थे, इसका कॉन्जुगेट मतलब कि ये है ना, और उसका रियल पार्ट मतलब कि कॉस थीटा, उसका मोड हमें बताना है। तो यार साइन थीटा अगर तुम्हें मालूम है तो कॉस थीटा कौन नहीं बताएगा? ध्यान रहे, मोड बताना है मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू बताना है, तो निकाला जाए। यहां पर तुम जानते हो ना कि यार कॉस थीटा जो होगा
डायरेक्ट लिखते हैं बालक, कॉस थीटा जो होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया हुआ प्लस माइनस 24/25, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा ना मेरे भाई, ये वैल्यू 2√6/5 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस 2√6/5 आ जाएगा, है ना, 25 का बाहर निकल गया कॉस थीटा। लेकिन जब हम यहाँ मोड लगाएंगे मेरे भाई तो ये माइनस वाला वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, प्लस वाला सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल बात था। यानी ये वाला जो वैल्यू था यानी 2√6/5 इज द राइट आंसर।